जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं भगवान कृष्ण की एक बाल लीला की। अभी जो कार्तिक महीना चल रहा है ये भगवान को बहुत पसंद है, प्रिय है। इसका अपना धार्मिक महत्व है। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। तो इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं? तो भगवान कृष्ण की लीला के साथ ही ये दामोदर नाम जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण छोटे से हैं, सो के उठते हैं, ढूंढते ढूंढते अपनी मैया को पहुंचते हैं। तो मैया देखती है कृष्ण के घुंघराले बाल थोड़े बिखरे हुए हैं, आंख का काजल था जो सो के उठे आंख मसली, तो ऐसा ना जगन्नाथ जी जैसा रूप हो गया उनका। माँ देख रही है कि कृष्ण कैसे लग रहे, सोए हुए, सो के उठे हुए, नटखट, बाल बिखरे हुए, तो भी बहुत प्यारे। वैसे भी हर माँ को अपनी संतान बहुत प्यारी होती है। कृष्ण माँ के पास देखते कि माँ तो दही भी लो रही है, मक्खन निकाल रही है। तो माँ से कहते तुम सारे दिन काम करती रहती हो, तुम्हें तुम्हारा बेटा पसंद है कि ये सारे काम करना पसंद है? तो माँ से पूछते कि तुम्हें ये दूध पसंद है या पूत? तो माँ ने कहा मुझे तो तुम ही पसंद हो। और माँ उन्हें गोदी में ले लेती है, गले लगाती है और अपना दूध पिलाती है। तभी थोड़ी देर बाद माँ देखती है चूल्हे पे से दूध उफन रहा है। तो माँ ने तुरंत अब बेटे को हटाया और दौड़ी चूल्हे पे से दूध उतारने के लिए। अब तो नन्हे से कृष्ण को क्रोध आ गया कि अरे अभी तो माँ कह रही कि मुझे तो पूत पसंद है, अभी देखो दूध के लिए कैसे भागे, मुझे छोड़ दिया दूध पीते हुए बच्चे को। भगवान ने की शरारत। उन्होंने क्या किया, माँ जो दही बिलो रही थी वो मटका गिरा दिया। फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। तो जहाँ पे दूध दही रखा रहता था उनके घर में, तो वहाँ एक छोटी सी लकड़ी लेके उस घड़े को फोड़ रहे थे, गिरा रहे थे। माँ आई तब तक तो बहुत सारा नुकसान कर दिया था कृष्ण ने। माँ देखी कि अगर दंड नहीं दिया तो ये उद्दंड बन जाएगा। तो माँ ने क्या किया, एक लकड़ी उठाई और भागी उनको मारने के लिए। कृष्ण आगे आगे भाग रहे और माँ पीछे पीछे। ऊपर से देवता देख रहे कि माँ यशोदा जो ब्रह्मांड का नायक है, जो जिसके अधीन सब कुछ है, आज वो अपनी माँ से डर के भाग रहा है। और मैया तो तुम धन्य हो। ऊपर से फूलों की वर्षा मैया पे हो रही है। वो माँ के बेड़ी में जो फूल लगे हुए थे वो गिर रहे थे माँ के पैरों में कि भैया तुम्हारे तो पैर छू ले तो हम लोगों को भी कुछ पुण्य मिल जाए। कृष्ण देखते हैं कि इधर उधर भाग रहे हैं, मैया के पकड़ में नहीं आया। तो मैया थोड़ी देर थक के बैठ गई। तो कृष्ण दूर से पूछते हैं क्या हुआ मैया? मैया कह रही थक गई। मैया कह रही आओ। तो बोला मारोगी तो नहीं? बोला नहीं। तो आ जाते, मैया के गले लग जाते, मैया के पसीना जो आया हुआ था उसे पहुंच रहे हैं। तभी मैया को ध्यान आता नहीं, इससे तो आज दंड देना है, ये बहुत मस्ती करता। तो मैया ने उसको पकड़ लिया और उखल जो पड़ा था, एक बहुत भारी भरकम सा उखल था, बोले इससे बांध देती हूँ। तो घर से रस्सियां मंगवाती है, रस्सी बांधती है तो थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, फिर और जोड़ती है, फिर भी छोटी पड़ जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि इतनी रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है। फिर भगवान को देखते, भगवान की मैया अब थक गई है। तो बोलता अरे मैया कितनी रस्सी मंगाओगी, बंद तो गया हूँ मैं। मैया बोली हाँ अब तुम इसमें बंधे रहो, मैं दूसरे घर के काम निपटाती हूँ, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम इधर ही बंधे रहो। माँ को लगा ये उखल लेके तो हिला ही नहीं सकेगा, इतना भारी उखल है। तो माँ दूसरे काम में लग गई। तो भगवान को दामोदर इसलिए कहते हैं कि दाम को कहते हैं संस्कृत में रस्सी और उदर यानी पेट। तो माँ ने वो दाम से भगवान के पेट को बांध दिया, तो दामोदर। तो वो बांधने के बाद माँ तो काम करने लगी और भगवान कृष्ण को किसी को श्राप से मुक्त करना था। भगवान वो उखल खींचते हुए अपने आंगन के बाहर चले जाते हैं, जहाँ दो वृक्ष हैं जो कुबेर जी के पुत्र हैं, जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था। तो उन्हें वृक्ष योनि मिली और जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की तो बोले जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला करेंगे तब आपको इनसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच से उखल लेके ऐसे निकलते हैं कि दोनों वृक्ष गिरते हैं और बहुत तेज आवाज आती है और वो दोनों दिव्य पुरुष उस वृक्ष में से निकलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं अपने लोग।
माँ डर के आती है तो देखती कि दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं और कृष्ण माँ को देख के रोने लगते हैं। माँ घबरा जाती है। माँ ने कहा नहीं, अभी ये बहुत छोटा बालक है, इसे दंड नहीं दूंगी, और उन्हें गले लगा लेती है माँ। और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं माँ को, माँ के गले लग के। तो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता।